सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा इसे पढ़ेंगे। बच्चों, जब भी आपने किसी कविता को पढ़ना है, किसी भी पाठ को पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले उसके कवि और लेखक का नाम भी पढ़ना है, उसको भी साथ में याद रखना है। अब जैसे आपका पाठ 3 है बस की यात्रा, तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक द्वारा मित्रों के साथ की गई बस यात्रा का वर्णन किया गया है। हम सभी भी बस में यात्रा करते हैं, आप लोग भी ट्रैवलिंग करते होंगे, हम सभी करते हैं कई बार, है ना। तो यहाँ पर भी लेखक द्वारा मित्रों के साथ की गई बस की यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखक को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना है और यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर वह बस यात्रा आरंभ कर देता है। पर जीर्ण शीर्ण बस जो जो घटती गति के साथ आगे बढ़ती है, लेखक के गंतव्य पर समय पर पहुंचने की जो आशा है वो क्षीण होती जाती है। वयोवृद्ध बस, वयोवृद्ध बस क्यों बोला गया है? देखिए इसको कि लेखक ने सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा का कार्यक्रम बनाया, जिससे वह जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंच सके। उसे सुबह घर पहुंचना था और कुछ लोगों ने शाम की बस से यात्रा ना करने की सलाह भी लेखक को दी। और लेखक ने देखा कि जिस बस से उसे जाना है वह बस बहुत पुरानी हो चुकी है। उसकी हालत तो ऐसी है कि उसे डिपो में खड़ा कर देना चाहिए। बस की दशा देखकर उसको उसकी वृद्धावस्था का ध्यान आता है। उसकी जीर्ण दशा देखकर लोग सवारी करने से बचना चाहते थे। संयोग से बस कंपनी के हिस्सेदार भाई उस बस से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बस के बारे में बताया कि यह बस चलती भी है और वह भी अपने आप। लेखक उसकी दशा और अपने आप चलने की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरानी हुई कि अपने आप कैसे चलती है ये। लेखक इस यात्रा को करने के लिए एक असमंजस की स्थिति में आ गया। उसके मित्रों ने उसे साहस दिलाकर बस में बिठा दिया। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वे लेखक को देख रहे थे, और कैसे देख रहे थे, जैसे वे लेखक को अंतिम विदा दे रहे हों। अब बस ने किया असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बस स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा लगा मानो पूरी बस ही इंजन हो और पूरी तरह जो बस थी वो हिल रही थी। उसकी जो खिड़कियां थी वो भी हिल रही थी, वहां पर टूटे हुए कांच लगे हुए थे। अब लेखक को उसे देखकर खतरा महसूस होने लगा और वह बस की खिड़की छोड़कर एक तरफ हटकर बैठ गया। उसे लगा कि जरूर यह बस जो है वो गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की राह पर चल पड़ी हो। शायद भारत में चल रहे इन आंदोलनों के समय वह अच्छी हालत में रही हो। उसकी सीट कभी बस को छोड़ रही थी, कभी बस सीट को छोड़ रही थी, और 8-10 मील जाने पर स्थिति यह हुई कि यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि सीट ऊपर है या लेखक। उसकी सीट सभी टूटी हुई थी। अब लेखक को डर लगने लगा। चलती बस अचानक रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, और जो ड्राइवर था, ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में निकाल कर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। उसे लगा अभी कुछ देर में बस कंपनी के हिस्सेदार बस का जो इंजन निकाल कर गोद में उसी प्रकार रख लेंगे जैसे माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। बस की घटती रफ्तार देखकर लेखक को उसके स्टीयरिंग टूटने या ब्रेक फेल होने का डर लगने लगा। अब वो मन ही मन बहुत डरने लगा। रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को देखकर उसे डर लगने लगा कि बस उससे टकरा जाएगी या वो बस से टकरा जाएगा। और अगर रास्ते में कोई नदी या कोई झील आती तो लेखक को लगता कि जो बस है उसमें गिरकर डूब जाएगी। बस की जो स्थिति थी, जो उसकी दशा थी, वो बहुत वृद्ध थी। अब बस के पुनः रुकने पर उसके हिस्सेदार ने बस को एकदम ठीक बताया। कमजोर चांदनी में बस वृद्धा की भांति लग रही थी। ऐसा लगता था कि बस यही दम तोड़ देगी और इसी सुनसान में उसकी अंत्येष्टि करनी होगी। इंजन खोलकर ठीक करने पर बस चल पड़ी। अब उसकी लाइट खराब हो रही थी। एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया। यदि बस की रफ्तार तेज होती तो बस नाले में होती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा कि इतने घटिया टायर वाली बस में जानबूझकर यात्रा कर रहा है।
उसकी बलिदान की भावना देखकर लेखक ने सोचा कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया, पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखकर समय पर गंतव्य पर पहुंचने की जो उम्मीद थी छोड़ दी थी। उसे नहीं लग रहा था कि वो टाइम पर पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा।